कृष्ण की ओर। अध्याय 2। कृष्ण संकीर्तन और कृष्ण को जानने की विधि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह दिव्य ध्वनि तरंग है। इस संसार में हमने अपने आप को इस प्रकार से उन भौतिक कार्यकलापों में संलग्न करके अपने मन रूपी स्वच्छ दर्पण पर इतनी धूल संचित कर ली है, जिसके कारण अब हमें सही से कुछ दिखाई नहीं देता। जब हम हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे तो इसका दिव्य शब्द स्पंदन हमारे मन दर्पण से धूल को हटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन का क्षमता प्रदान करेगा। और जो ही हमें ज्ञान होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और चैतन्य ही मेरा स्वरूप है, क्यों ही हम सच्चे सुख में स्थापित हो सकेंगे। क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन से हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और भौतिक दुखों की यह ज्वाला धीरे धीरे लुप्त होती जाएगी। एवं यह तभी संभव है जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन में अर्थात शुद्ध चेतना में स्थित नहीं हो जाते। इस भौतिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने का उद्देश्य के संदर्भ में भगवद गीता के अध्याय 4 के 7 नंबर और 8 नंबर श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे अर्जुन, जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा, दुष्ट दुर्जनों का विनाश और धर्म की पुनः संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतरित होता हूँ। इन श्लोकों में धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। अंग्रेजी भाषा में कभी कभी इस शब्द का अनुवाद फेथ अर्थात विश्वास के रूप में किया जाता है, किंतु वैदिक साहित्य के मतानुसार धर्म एक विश्वास मात्र नहीं है। विश्वास बदल सकता है किंतु धर्म नहीं बदला जा सकता है। हमारा धर्म अथवा हमारा मूलभूत स्वरूप यह है कि हम परम ब्रह्म के अंश हैं और ऐसा होने के कारण हमें अपनी चेतना को परम के अनुकूल या उनके अधीन बनाना होगा। इस भौतिक जगत में प्रत्येक मनुष्य सेवक है और कोई स्वामी नहीं। लेकिन जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं सबका मालिक हूँ, वही माया कहलाता है। जैसा कि राष्ट्रपति देश की सेवा कर रहा है, एक उद्योगपति लोगों की ज़रूरतों के अनुसार वस्तुओं के उत्पादन करके सेवा कर रहा है, यहाँ तक कि एक व्यक्ति सब्जी बेचकर सेवा कर रहा है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देहात्म बुद्धि के ज्ञान के कारण विभिन्न उपाधियों में हमारी सेवा का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो सकेंगे, अर्थात मन रूपी दर्पण से अज्ञान की आवरण हट जाएगी, तब जाकर हम अपने आप को श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक के अपने मूल स्वरूप में देख सकेंगे। आध्यात्मिक जगत में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि भौतिक जगत में इनमें अंतर है। उदाहरण के लिए भगवद गीता के प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी रूप में एक सेवक की स्थिति ग्रहण की है, किंतु व्यवहार में हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम के कारण वे अपने सेवक के भी सेवक बन जाते हैं। जब हमारा मूल स्वरूप या धर्म भौतिक पदार्थ के दोषों से पतन को प्राप्त हो जाता है, तो श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं या अपने किसी विश्वसनीय सेवक को भेजते हैं। इस प्रकार मोहम्मद ने अपने आप को ईश्वर का सेवक कहा। वास्तविक अर्थ में धर्म जीव से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। उसके साथ धर्म का संबंध ऐसा ही है जैसे शक्कर के साथ मिठास का, नमक के साथ खाएपन का या पत्थर के साथ ठोसपन का। अतः जीव का धर्म है सेवा करना, इसलिए प्रत्येक जीव की वृत्ति है अपनी या दूसरों की सेवा करने की होती है। परित्राणाय साधूनां श्लोक में साधु शब्द से तात्पर्य उस पवित्राचरण से युक्त सज्जन व्यक्ति या संत पुरुष से है जो क्षमाशील हो, दयालु हो, समस्त प्राणियों का मित्र हो
सदा शांतचित हो। भगवत गीता के अध्याय 9 के 30वां नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति दुराचारी ही क्यों न हो, किंतु यदि वह कृष्ण भावना में स्थित है तो उसे साधु ही माना जाएगा। इस संबंध में एक चोर की कहानी आती है जो किसी पवित्र स्थान पर जा रहा होता है। वह रात्रि में विश्राम के लिए एक धर्मशाला में ठहरता है और चोरी करने की योजना बनाता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, चोरी करना ठीक नहीं। लेकिन वह अपनी सहज वृत्ति के कारण हाथों को वश में नहीं कर सकता है और यात्रियों को सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देता है और रात भर वह यही करता रहता है। लेकिन उसकी अंतरात्मा उसको अंदर से मना कर रही होती है, जिसके कारण वह सामानों में से कुछ भी नहीं ले सका। जब सुबह होती है तो सभी यात्री जग जाते हैं और अपने अपने सामान ढूंढने लगते हैं, किंतु उन्हें अपना सामान नहीं मिलता है। इसलिए वहाँ पर काफ़ी शोरगुल शुरू हो जाता है। एक एक करके उन्होंने विभिन्न स्थानों में अपना अपना सामान खोजने लगे। बहुत समय के बाद सभी के सामान मिल पाते हैं। उसके बाद चोर आता है और अपनी सारी बात बताता है सभी को और कहता है, मैं व्यवसाय से एक चोर हूँ। रात को चोरी करने की मेरी आदत हो गई है और आपके थैलों में से मैं कुछ चुराना चाह रहा था, लेकिन मैं एक पवित्र तीर्थ स्थान को जा रहा हूँ, अतः चोरी करना असंभव है। इसलिए आप लोग सामान चुरा करके ना मैं सामानों को इधर से उधर रख दिया। और वो सभी क्षमा मांग लेता है। तात्पर्य यह है कि चोर अब चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपनी पुरानी आदत के कारण ऐसा कर बैठा। जैसे बिजली के पंखे का तार निकाल देने पर भी पंखा कुछ देर तक चलता रहता है, किंतु यह निश्चित है कि पंखा थोड़ी देर में अवश्य रुक जाएगा। जो ही हम कृष्ण के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं, तो ही हम अपने सकाम कर्मों का बटन बंद कर देते हैं। और यद्यपि ये कर्म कुछ समय तक चलते रहते हैं, तथापि यह निश्चित है कि वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे, जैसे वो चोर की कहानी हमने सुना। भगवत गीता में जो कुछ भी कहा गया है उसे मानना ही चाहिए, अन्यथा भगवत गीता पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे संसार में एक विशेष उद्देश्य से अवतरित होते हैं और उसकी पूर्ति के लिए वे कुछ भी विशेष कार्य भी करते हैं। उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अनेक कार्यों में संलग्न होते हैं। दिव्यम शब्द का अर्थ है अलौकिक। भगवान के कर्म किसी प्रकार से साधारण नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि वसुदेव नामक उनके पिता हैं और देवकी नामक उनकी माता हैं और एक परिवार है, इसमें दिव्यता क्या है? किंतु श्री कृष्ण कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः, श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जानना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता के अध्याय 2 में 22वां नंबर श्लोक में बताया गया है, जैसे कोई पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को त्याग करके नए भौतिक शरीरों में चला जाता है। प्रारंभ में जीव का शरीर एक मटर के दाने जितना होता है, फिर वह क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, तरुण, प्रौढ़ और वृद्ध होता हुआ अंत में असक्त और व्यर्थ होकर दूसरा शरीर बदल लेता है। अतः शरीर निरंतर परिवर्तित होता रहता है और मृत्यु तो हमारे वर्तमान शरीर का अंतिम परिवर्तन मात्र ही है। पद्म पुराण के मतानुसार जीवों के 84 लाख योनियां हैं। शरीर के बदल जाने पर भी जीव वही रहता है, जीवात्मा कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण के विज्ञान को मनुष्य केवल भक्त बनकर समझ सकता है। जो भक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वह भगवत रहस्य नहीं समझ सकता है। श्री कृष्ण सदा हमारे हृदय में विराजमान है। जैसे ही व्यक्तिगत जीवात्मा भक्ति में सेवा शुरू करता है और धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत को विकसित करने लगता है, वैसे ही अंतःकरण में स्थित परमात्मा मन के दर्पण पर पड़ी सभी प्रकार की धूल को साफ करने में सहायता करता है। यह भौतिक जगत सदा अंधकारमय है, इसलिए हमें यहाँ सूर्य, चंद्रमा और विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मेरे
उस परम धाम को न तो सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है और न ही बिजली प्रकाशित करती है। जो जीवात्मा वहां पहुंच जाता है वह फिर इस भौतिक जगत में कभी लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण में ही स्वाभाविक रूप से ही समस्त ज्ञान विद्यमान है। जो पुरुष श्री कृष्ण के इस स्वरूप को समझ लेता है उसे इस भौतिक जगत के जन्म मरण के चक्र में वापस नहीं आना पड़ता। हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं आहार, निद्रा, मैथुन, आत्मरक्षा और इंद्रियों द्वारा विषय भोग में तृप्ति। ये आवश्यकताएं मनुष्यों और पशुओं में समान है, परंतु मनुष्य में एक विशेष योग्यता भी है जिससे वह दिव्य कृष्ण भावनामृत विकसित कर सकता है। परंतु यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह पशु श्रेणी में ही रहता है। यदि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में नहीं लगाते हैं तो हम इस दुर्लभ अवसर को खो देंगे। इसके अनुशीलन की प्रक्रिया बड़ी ही सरल है। श्रवणम कीर्तनम, भगवान का नाम श्रवण और कीर्तन। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसे अर्जुन को सिखाया था, और यदि हम भगवत गीता को वैसे ही समझ लें जैसे अर्जुन ने उसे समझा था तो हमें जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लगभग 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करते समय एक गहन वन में से होकर निकलते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो बाघ, हाथी, मृग आदि सभी वन्य पशु श्री कृष्ण के पवित्र नामों को सुन करके संकीर्तन नृत्य में सम्मिलित हो गए थे। निसंदेह हरे कृष्ण महामंत्र ही एक उपाय है जो हमारे मन रूपी दर्पण पर जमी दुष्प्रवृत्तियों की सारी धूल को खत्म कर सकता है।